हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपके सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 5 आ गया है माह दिसंबर के। आपके कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर हम आपके लिए ले आए हैं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपके सभी विषय के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाके चैनल पे या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पास देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 में है, देखिए क्या है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पास इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पास जो पहला है वो है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा है यहाँ पास अंशकालिक पत्रकार, और तीसरा है यहाँ पास स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, यहाँ पास विस्तार से लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, तो जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हैं उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला है यहाँ पास अंशकालिक पत्रकार। तो यहाँ पास अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास अगला है, यहाँ पास तीसरा है स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, तो जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में ना जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है। इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए। ठीक है, यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे, यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है, देखिए क्या है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना एवं समाचारों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। ठीक है, इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, वाद विवादों, फीचर, झलकियों, डायरियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना और दर्ज करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। प्रकाशन समूह और निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, इन सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पास। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2000 के बीच में हुई। इस समय में तकनीकी स्तर पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ। इसी बीच नई वेब भाषा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, आई। इंटरनेट ईमेल आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से ब्राउज़र ने इंटरनेट की सुविधा को संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियां संपर्क में आए। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है। बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, विषय पर एक फीचर लिखिए। ठीक है, यहाँ पास देखिए, इसमें भी आपको एक लेख लिखना है। देखिए यहाँ से उत्तर है आपका। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। एकाग्रता का अर्थ है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों की मासूमियत और चंचलता हम सभी को लुभाती है, लेकिन जब हम उनकी एकाग्रता में बाधा बन जाए तो यह मुश्किल पैदा कर सकती है। बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव होने पर बच्चे की एकाग्रता में कमी हो जाती है। नियमित रूप से नींद न लेने भी एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है। अतः हमें बच्चों की नींद पर भी ध्यान देना चाहिए।
जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ सके। ठीक है, सो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर। अगला है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक चौथा है, देखिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पास पहला देखिए काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। सो यहाँ पास इसका आप देख सकते हैं भाव सौंदर्य। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए काव्यांश में शायर व माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की क्रिया का वर्णन करते हुए माँ और बेटे में के पारस्परिक स्नेह प्रदर्शन का चित्रण करता है। माँ स्नेहपूर्वक अपने बच्चे को नहलाती, उसके बाल संवारती और कपड़े पहनाती है। माँ के ऐसे करने पर बच्चा बड़े प्यार से उसके मुंह की ओर देखता है। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पास इसका खा है जो क्या है, रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सो यहाँ पास देखिए क्या है, रुबई। ठीक है, यहाँ से उत्तर है रुबई उर्दू भाषा का छंद है। इसकी भाषा की विशेषता यह है कि इसमें उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्द प्रयोग हैं, जैसे रुबई में गेसु, घुटनियों, कंघी, पिन्हाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक पांचवा है, देखिए दूर के ढोल सुहावन होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। क्यों, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कर्णकटु ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। जब वे बज रहे होते हैं तो समीप बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं, जबकि दूर किसी भी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोग को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं, जब उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद व प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती है। ठीक है, फिर यहाँ पास इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक छठवां है, देखिए असली वस्तु है। ठीक है, खूटी नहीं, लेखक के ऐसा कहने का क्या आशय है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाता है। असली वस्तु हैट है, ना कि खूटी। ठीक है, यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भावे ही असली वस्तु है, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में हैट का उदाहरण मनोभावों के लिए दिया गया है और खूटी का विषय के लिए गार्निड महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूटी नहीं उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विशेष मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उठती है, हृदय में स्फूर्ति और आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि व्यक्ति उसे अभिव्यक्ति देने के लिए लिखने बैठ जाता है। मनोभावों का व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और यहाँ हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एक माइलस्टोन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।